Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है और डॉक्टर सारा नसीर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और आप सभी के सवालात का जवाब दे रही हैं। अगर आप भी इनसे इस्तेफ़ादा उठाना चाहते हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आप डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और सिर्फ आपसे गुजारिश भी की जाती है कि आप सिर्फ ओबेसिटी के ताल्लुक से ही सवालात करें तो बेहतर होगा। मैम, हम प्रोग्राम में जाने से पहले सवालात का सिलसिला जारी रखे हुए थे। इसी तरह से मोटापा एक बीमारी है पर लोग इसको बीमारी की नज़र से नहीं देखते और इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर भी क्या अलमास पर वज़न कम किया जा सकता क्या? यस, अलमास का स्पेशलाइजेशन जो है वो ओबेसिटी मैनेजमेंट है, यानी वेट मैनेजमेंट। जब हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या वज़न के बढ़ जाने की के सबब को लेके अपन जब बात कर रहे हैं तो जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक्चुअल में मेडिकली होता, वज़न का बढ़ जाना एक आम बात नहीं है। अपनी बॉडी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीक़े से डिज़ाइन करे हैं कि 1 kg एक्स्ट्रा फैट जमा करने के वास्ते बॉडी को 1 साल लगता। अगर किसी का वज़न बिना किसी वजह से दनादन बढ़ते चले जा रहा है या वज़न ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ गई है। तो जब अपन बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाना, यानी जो चीज़ साल में 1 किलो फैट बढ़ाना चाहिए या 1 kg फैट स्टोर करना चाहिए, अगर वही बॉडी हर महीना 2 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो वेट बढ़ा रही है तो इसका मतलब मशीन के काम करने में गड़बड़ा आ गई ना। इसका तो यही मतलब हुआ ना। तो अगर अपन वो बात कर रहे हैं कि वेट का जो बढ़ जाना है वो अपनी बॉडी, यानी अपनी ये मशीन, बॉडी वाली मशीन में बहुत सारे वर्किंग पैटर्न में चेंजेस आ जाना है। तो जब अपन वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें ब्रेन लेवल से लेके लिवर के लेवल से लेके हार्मोन से लेके ये सारी चीज़ों में तब्दीलियां लाते हुए आपको एक वापस से नॉर्मल फिगर देना हम लोगों का मकसद है। क्योंकि हम लोगों का नज़रिया ये है कि इस बीमारी से बाहर निकलने के बाद फिर मज़ीद वापस से उस बीमारी में जाने या मुब्तला होने की नौबत आपको नहीं आना। वेट का बढ़ जाना, वेट को होल्ड करके रखना, क्योंकि इंटरनल बॉडी की चाल बिगड़ गई और ये बिगाड़ आने के वजह से दूसरा जो इफ़ेक्ट होता बॉडी में, इससे लोग बीमारियों में मुब्तला होते। क्या आप लोग ये बात जानते कि कोई भी ये बोलता कि हम लोगों को सिर्फ 1 साल पहले ब्लड प्रेशर आया, थोड़े लोगों को मैं ये बोलते हुए सुनता हूँ को हम लोग को शुगर आके 2-3 साल हो रहा है। जी। बहुत सारे लोग ये बोलते कि जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है या फिर अपन पुअर एड्रीनल ग्लैंड फंक्शनिंग की बात है, 15 साल की थकान से जब बॉडी हार जाती तब जाके आपको ब्लड प्रेशर हाई जाता। आपको मालूम है, यानी 15 साल आपकी बॉडी कोशिश करती रही, स्ट्रेस में रही, तब जाके आपको ये बीमारी में आप मुब्तला होते। किसी को अगर शुगर आ जा रही है तो इसका मतलब ये कि लास्ट 30 साल से आपकी बॉडी और आपका मैदा फैट एक्स्ट्रा होने की मार झेलते हुए आ रहा है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं करें। तो अगर किसी को आज शुगर बता रही है तो ये 30 साल से पल रहा है, सो मरज है जो अब बाहर आ रहा है। और ये मरज की जो जड़ है वो है एक्सेस फैट डिपोजिशन, हाइपर हार्मोन फंक्शनिंग। अगर किसी को कैंसर निकल के आ रहा है, ये तो आप लोग सुन रहे ना, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि यंग बच्चों को भी कैंसर हो जा रहा है। क्योंकि ये कैंसर इवन
एक नॉर्मल सेल को फैट सेल में तब्दील होने के वास्ते इतना साल लग रहा है, तो एक कैंसर सेल को मिनिमम 30 से 40 साल लगते हैं। यानी ये कि आपकी बॉडी जब फैट के एक्स्ट्रा लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उस फैट में अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज पैदा होते ये लोग कैंसर सेल्स में तब्दील होते। तो क्या करेंगी बॉडी, कैसा अपने को, आपका हार्ट कैसा बोलेगा आपको कि भाई थोड़ा कम खाओ, ज़रा जल्दी सो, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह का हुक्म है और उसका वक्त मुकर्रर है धड़कने का, उन्हें धड़क रहा है। तो ये बात समझना है अपने को कि ये वाकई में एक ऐसी बीमारी है जो बोलना बहुत आसान हो जाता कि हम खाते पीते घर के हैं, या फिर बोलना बहुत आसान है कि हमको जल्द से जल्द अपना काम होना है। बट जब अपन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप लोग खाने में ज़रे से चेंजेस के लिए दुनिया उलट कर देते, आप लोग सोने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते, या जब अपने को टाइम से सोना पसंद नहीं है, या अपने हालात ऐसे नहीं है कि हम सो सके, या हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम रातों में सो नहीं सके, तो उसका इफेक्ट तो बॉडी को होएगा ना। देखिए वो एक बात सुने होंगे अपन कि वी प्लान एंड अल्लाह प्लान इज अल्लाह's प्लान्स आर फाइनल। तो अपनी बॉडी की जो फंक्शनिंग है अपना मालिक अपना रब है, और इस मशीन का जो काम करने का जो तरीक़ा है वो मुकर्रर कर चुके हैं। ये बात से आपकी बॉडी को क्या करना है कि आपको रोज़ी कमाने के लिए रात में जगना पड़ रहा है या कोई शादी अटेंड करना ज़रूरी है, तो इससे आपकी बॉडी की काम बदलने वाला नहीं है। मैदा मगरिब के बाद खाना को हज़म करने का डिपार्टमेंट बंद कर देता, उन्हें आपसे पूछता नहीं क्या है भाई आज आपको दावत है क्या, मैं ज़्यादा ओवर टाइम करूँ क्या, नो, उसका काम उसका वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर चुके हैं अल्लाह ताला। रात में जैसा सूरज गुरूब होता, मैदे का काम अपनी बॉडी में ऑटोफेजी के प्रोसेस को सेट इन करना रहता, तो वो ऑर्गन अल्लाह के हुक्म का ताबे है, उन्हें उस हिसाब से काम करने वाला है। तो ये इस कदर बीमारी है कि अपनी बॉडी का काम एक तरीक़े से होने वाला है और अपने हालात अलग तरीक़े से होने वाले हैं। इन दोनों के क्लैशेस के वजह से इंसान आज इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और आज का इंसान कम उम्र में बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिर रहा है। कम उम्र में बालों की ख़राबी देख रहा है, कम उम्र में स्किन की ख़राबी देख रहा है, कम उम्र में कैंसर्स के जैसे बीमारियों को लेके आ रहा है। बात बड़ी सिंपल है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम पैसा लाइफ को एंजॉय करने में, पैसा एक नेमत है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, और क्या हम ये पैसा पूरा वक्त डॉक्टर्स और दवाइयाँ लेते हुए भी अपने को कितना स्ट्रेस रहता। आप कोई भी बीपी पेशेंट गोली खाता और उसका बीपी कंट्रोल में रहता, लेकिन उसको कितना टेंशन रहता, कहीं बीपी बढ़ जाएगा, कहीं मेरे को फालिज हो जाएगा। जी हाँ। या तो जो आप थोड़ा सा वक्त हमें देके, थोड़ा सा हमारा गाइडेंस लेके जो अपना टाइम और अपना स्ट्रेस बचा सकते, उससे पीछे हटना ये बोल के कि हम इसको बीमारी नहीं समझते, या हम खाते पीते घर के हैं, या ये जेनेटिक है। मैं मानता हूँ कि ये सारे बीमारियों का इन्फ्लुएंस जेनेटिक भी हो सकता, लेकिन चांसेस क्या है कि जेनेटिक है, ये 30% चांसेस है। 70% चांसेस क्या है कि अपन इसमें से बाहर निकल सकते, तो 70% ज़्यादा है ना 30% से, तो इसका मतलब 70% चांस होता हर इंसान को बीमारी को पीठ दिखा के ठहर जाने का। तो प्लीज़ यूटिलाइज दैट चांस। अल्मास के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने हैं। सिर्फ फैट की कमी अगर अपन करेंगे तो अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी कंट्रोल में आएगा, फैटी लिवर कंडीशन को अपन बेटर कर सकेंगे। ये वो ऑर्गन है जो अपने को बीमारियों से बचाने के वास्ते फूड प्रोसेसिंग का प्रोसीजर अच्छा रखता। अगर हम आज अपना फैट लेवल्स कम करेंगे तो हम अपने हार्ट की सेहत को बरकरार रख सकते। अगर आज हम अपने फैट लेवल्स कम करेंगे तो हम अपने किडनीज की लाइफ बेटर कर सकते। मैं आपको अभी बताया कि शुगर डायबिटिक होने के वास्ते इंसान को 30 साल लगते, लेकिन पूरा शुगर आने से पहले प्री डायबिटिक कंडीशन होता, और ये कंडीशन में किडनीज और लंग्स पुअर होते। ये सारी चीज़ों की जड़ क्या है? फैट है। तो आज अपन क्यों अल्मास से नहीं जुड़ के अपने फैट को टारगेट करेंगे, अपने फैट को कम करेंगे, ऑटोमेटिकली अपनी सेहत इंटरनली बेहतर होते जाती एंड इवेंचुअली वेट भी कम हो जाता। इसको एक बहुत बड़ा मसला बनाना और इसको एक बहुत बड़ा टेंशन का सबब बनना,
ये कोई फैशन की बात नहीं है ना कि कम एज में अपने को थायराइड भी हो जा रहा है, शुगर भी हो जा रहा है। ये ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने को इतनी खूबी, अपनी बॉडी 30 साल लड़ी है, सोचिए आप। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कोई भी बीमारी से अपने बंदे को बचाने के लिए ऑर्गन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, 20 साल 30 साल 40 साल, लेकिन बंदा क्या ये बंदे को ज़ेब देता कि उन्हें गफलत में अपने आप का खसारा करे? नो। तो थोड़ा बहुत अपने को प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है एंड अल्मास के ऑर्गेनाइजेशन पे निगाह डालने की ज़रूरत है। उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जब फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्यों अपन ये सोच के बैठ जाना है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये कितना जल्दी होता। ये सारे डिटेल्स आप शुरुआत करिए तवक्कल अल्लाह करके, इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये सारे प्रोग्राम्स जो अल्मास के ज़ेरे निगरानी होते वो प्योर फैट लॉस को मद्देनज़र रख के होते। सारी चीज़ों को नज़र में रखा जाता कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी शुगर कितनी है, आपकी शुगर कैसा कम होते चले जा रही है। अगर कम हो रही है तो फिर बहुत बेहतर बात है ना कि अगर नेचुरली आपकी बॉडी शुगर लेवल्स कम मेंटेन कर सक रही है तो दवाइयों में कमी आती। एवरी केमिकल दैट इज गेटिंग इनसाइड इन अ फॉर्म ऑफ अ पिल और अ सिरप डेफिनेटली हैज़ अ साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी। अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं तो वो सिंथेसाइज्ड है बाय ह्यूमंस, लेकिन जो इंटरनली नेचुरल हार्मोन बन रहा है उसका तो क्या कहने। तो अपन इंटरनल मैकेनिज्म जो अब राइट नाउ स्लो हो गया उसको भी फास्ट कर सकते, वेट भी कम कर सकते, अपने फिगर्स भी सही कर सकते और एक पुरसुकून इत्मीनान की वाली ज़िंदगी अपना गुजर बसर कर सकते हैं अगर अपनी सेहत अपने पकड़ में रहे तो प्लीज़ सोचिए मत। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है 9494378609। ये हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन गिव अस अ कॉल एनी टाइम। जी, बहुत मुश्किल है बढ़े हुए वज़न को कम करना। जी नहीं, ये बिल्कुल आसान है और आसान अंदाज में किया जाता अल्मास क्लिनिक पर। यानी कि अल्मास क्लिनिक ये महारत रखता है आपको आपकी अच्छी शक्ल में ढालने के लिए। तो कॉल कीजिए, सोचिएगा नहीं, 9494378609 पर। मैम, ये सवाल बहुत ही मायने रखने वाला है कि ओबेसिटी क्या प्रॉब्लम अपने साथ लेकर आती है? अल्मास पर किस तरह के ट्रीटमेंट मौजूद हैं, बताइए। ओबेसिटी अपने साथ स्कैल्प इश्यूज़, अगर अपन हेड टू टो जाएंगे, स्कैल्प इश्यूज़ होते, डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। फिर जब अपन स्किन पे आ रहे हैं तो स्किन का पिगमेंटेशन होता, स्किन जल्दी बुढ़ा दिखने लगता, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स और वो चार्म ख़त्म हो जाता। अगर अपन और थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में ब्लड जो तरीके से पंप होता और जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई कैरी होता, वैसा एक ओबेसिटी में घिरे हुए इंसान में नहीं होता। और अगर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन बॉडी में कम हुआ तो अगर आपकी जड़ पे यानी झाड़ को अगर आप रोज़ पानी दिए तो उन्हें कितना फ्रेश होता, फिर उन्हें फल भी देता और फूल भी देता, सब देता। लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन कम हो गया यानी आप पानी रेगुलरली नहीं डालने लगे तो उन्हें मुरझाता, उसका फल भी मुरझाया हुआ रहता या डिफेक्टिव रहता या कम फल देता। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है या आयरन डेफिशिएंसी हो रही है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पुअर हो रही है तो फिर इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर हार्ट वर्क a little more. That means 10 साल काम करने का हार्ट 3 साल में हाथ दे देता। You understand? So obesity और fat management आपके हार्ट की एज को कम करता, ये बहुत अहम चीज़ है। Then we'll go a little lower, we go to the liver. जितना ज़्यादा, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा और विजिलेंट तरीके से बॉडी में तैनात किया जाता। अपना हार्ट अगर ख़राब हो जाता तो अल्लाह के फजल से अपन इतनी साइंस एडवांस हो चुकी है कि अपने को वेंटिलेटर सपोर्ट रहता, अपने को एंजियोप्लास्टी करते, स्टेंट डालते एंड ऑल दैट जिम्नास्टिक्स हैपन। जब अपने किडनीज ख़राब होते, एक ख़राब होगी तो अपनी एक फंक्शनिंग होती, वो भी ख़राब हो गई तो डायलिसिस पे फिर भी खींच सकते हैं अपन। अगर अपने गुर्दे ख़राब हो गए तो यस वी हैव इलाज फॉर दैट। बट व्हाट डू वी डू अबाउट लिवर? लिवर एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है और यहाँ तक कि दिन में अल्लाह ताला उसको अलग हुक्म देते और उसका काम अलग रहता और रात में वो अल्लाह के हुक्म से अलग तरीक़े का काम करता। जब अपनी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन या हार्मोन इम्बैलेंस, अपन बहुत फैशनेबली बोलते हैं कि रात में तो मैं जल्दी नहीं सो सकता क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है या मेरी दावत ऐसी है या मेरी नौकरी है, व्हाटएवर। लेकिन ये जो स्ट्रेस लिवर लेता ना तो उसका काम
एक अच्छा सो के उठे सो आदमी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, या एक रात तमाम का जगा हुआ आदमी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा द नेक्स्ट डे? जो अच्छा सोएगा। एग्जैक्टली तो जब आपकी बॉडी को आप टाइम पे, जो अल्लाह का निज़ाम है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अपने को जल्दी सोने का हुक्म है, दैट इज़ बिकॉज द लिवर हैज़ टू स्टार्ट डूइंग द रिपेयर मैकेनिज्म फास्टर। तो एक चीज़ आप यूज़ करे चले जा रहे हैं, बेतरतीब तरीके से यूज़ करे चले जा रहे हैं और अल्लाह की कुदरत के अगेंस्ट जाके यूज़ करे चले जा रहे हैं और उसको रिपेयर का भी टाइम नहीं दे रही, तो फिर उन्हें अपनी अंदर उसमें सिरोसिस हो सकता, या उसमें फैट घुस के बैठ जा सकता, और फैट अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होल्ड करता। आप लोगों को मालूम है कि फैट जो है वो अपने ब्रेन का बहुत इम्पोर्टेंट, अपने जिस्म का सबसे हंग्री ऑर्गन जो है वो ब्रेन है, और ब्रेन अपने ग़िज़ा में से 20% कैलोरीज इमीडिएटली मांगता एंड 70% to 80% उन्हें फैट से बना हुआ रहता। एक तो अपन ग़िज़ा में से न्यूट्रिशन की कमी कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ अपन अपने बेतरतीब तरीक़ों से अपने लिवर को डैमेज कर रहे हैं। फ़ैट ज़्यादा रख के, फ़ैट को अपना बढ़ावा दे के अपन जब लिवर डैमेज करते, तो ये फ़ैट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स रहते, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है अपने ब्रेन, अपने स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, अपने हार्मोन्स को बनने में भी हेल्दी फैट्स का अहम ताल्लुक होता। तो जब मैदा आपका काम ही नहीं करेगा, तो उन्हें कुछ चीज़ प्रोसेस ही नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस आते, स्किन ख़राब होता, बाल ख़राब होता, हार्मोन इम्बैलेंस। आप नहीं जान रही हैं बात, क्या आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि 16, 17, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 बच्चों में के एज ग्रुप के बच्चों में कितना हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, कितना ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस देखा जा रहा है, कितना ज़्यादा गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें फैटी लिवर कंडीशन के जल्दी सेटन होने से है। थोड़ा और अपन अगर नीचे उतरे तो अपन बेली फैट की तरफ आते। दिस इज़ अ टोटल डिजास्टर। इट इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर वे द बॉडी रिएक्ट्स टू फूड। एक ऐसा होता ना, जब अपन अपने घर के हालात से जब मायूस होते, तो अपने को मेहमान का आना बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, अपने को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। अगर अपन अंदरूनी तरीके से खुश हैं, अपन सेटिस्फाइड हैं, अपन अपने घर को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके सेटिस्फाइड, तो लोगों का आना जाना भी अपने को अच्छा दिखता। सिमिलरली व्हेन यू आर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बेली फैट, आपकी बॉडी को ग़िज़ा का अंदर आना एक सेकेंड भी पसंद नहीं आता। सो द वे द बॉडी हैज़ टू मेटाबोलाइज फूड या डाइजेस्ट और यूटिलाइज फूड, उन्हें वही बदल देता। So how do you think you will be healthy? Over a long period of time, अपना जाते, हंसते, बोलते, पिकनिक्स करते, खाते, दावत करते, अपने को महसूस नहीं होता, लेकिन आपको इंटरनली, आप पूछिए अपने घर के लोगों से, क्या उन लोगों की हालत है, कितना तकलीफ़ में रहते, सर दर्द होता गोली खा लेते, आंग में दर्द होता गोली खाते, हड्डियों में दर्द होता गोली खाते, 40 साल की उम्र में उठना बैठना प्रॉब्लम होता, उसके लिए गोली खाते, और बहुत मायूसी से बोलते कि मैडम मेरे को हड्डी में गैप आ गया। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपन अंदर बीमारी जो पाल रही ना, ये उसका इफ़ेक्ट है। तो अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो काम किया जा रहा है, वो आपकी बॉडी के फैट लेवल्स को टारगेट करना है, फैट को कम करना है। हो सकता अपने पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने, या अपने से नहीं हो रहा है, हो सकता अपन डाइट पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, अपन एक ऐसे प्रोफेशन में है कि अपने को 2-3 दावता हफ्ते के खाना ही खाना रहता। ऐसे केसेस में टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए, फैट को अंदर नासूर बनने मत दीजिए। फैट को अगर अपन काटेंगे तो वेट तो कम होएगा ही होएगा, बीमारियां अपनी ज़िंदगी से कट जाएंगे, एंड एक हेल्दी बॉडी 10 और काम अंजाम देने की कैपेसिटी रखती। जो लोगों में बीमारी सेट इन होती, जब अपन गोलियों पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते, चाहे वो 1 हो या 10 हो, गोली जैसा अपने अंदर जाने की सिफत स्टार्ट कर देती, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली आपका पूरा मेटाबॉलिज्म थका हुआ रहता। राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा गोलियां खा रहे हैं तो प्लीज़ फैट कम कराइए, अल्मास से जुड़ के गोलियों में कमी आएंगी, इंशाल्लाह बीमारियों में भी कमी आएंगी। अगर आप गोलियां नहीं खाना शुरू करें, बहुत सारे लोग ये सोचते कि गोलियां खाए तो आदत हो जाती। दिस इज़ द नॉर्मल साइकोलॉजी। आप
बीमार होते हुए भी गोली नहीं खा रहे हैं, फिर भी अलमास से जुड़िए, अपना फैट कम कराइए एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ इन अ बेटर फ्रेम ऑफ हेल्थ। अगर आप एसिडिटी का शिकार है, या आप थायराइड का शिकार है, या आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, या आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, डोंट थिंक, अगर आप इनफर्टिलिटी इश्यूज देख रहे हैं, या आप ओवर एजिंग देख रहे हैं, या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपका चेहरा ख़राब हो रहा है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ों का वन स्टॉप सोल्यूशन है कि प्लीज़ चेक ऑन द फैट कंटेंट ऑफ योर बॉडी। दिखने में आप बहुत मोटे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन लिवर स्ट्रेस के वजह से एक्सेस फैट होल्ड करके बैठा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ अलमास के नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपने चेकअप्स कराइए एंड गेट आउट ऑफ दिस मॉन्स्टर विच इज़ FAT। और एक मैम वेट लॉस प्रोडक्ट यूज़ करते तब तो वेट कम होता, पर वापस से ज़्यादा क्यों बढ़ जाता? अलमास पर क्या वजन कम किया जा सकता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड वेट मैनेजमेंट के वास्ते जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं वो आपको एक नॉर्मल रूटीन से हटके, देखिए भाई अपन घर छोड़ के पिकनिक को 10 दिन जा सकते, 1 महीना जा सकते, 3 महीने जा सकते, पलट के तो अपने को घर वापस आना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप ग़िज़ा जिस के ऊपर अपना दारोमदार है उसको हटके अगर आप कोई चीज़ लेंगे, चाहे आप गोली लो, चाहे आप मिल्क शेक लो, तो वो कितने दिन करने वाले हैं आप, राइट? जब तक अपन पिकनिक पे हैं अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है, अपन एंजॉय करते हैं, लेकिन घर आने के बाद अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ों को में अपन स्टार्ट वापस से फ्लो में आने के बाद अप डाउन तो होने वाला है, राइट? सो व्हाई आर वी डिपेंडिंग ऑन समथिंग विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट तो ये है कि अपन कभी कंट्रोल खाना है, कभी थोड़ा चीट करना है, और इसको अपन बॉडी को कैसा मेटाबोलाइज करना है, फैट लेवल्स को कम करेंगे तो बॉडी खुद ब खुद ये छोटे मोटे वेरिएशंस को रेस्पॉन्स बेटर कर देती है अपना, राइट? अलमास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं इसमें कोई दवाइयाँ नहीं हैं, इसमें कोई हलवे नहीं है, इसमें कोई मिल्क शेक्स, ड्रिंक्स, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। नेचुरल खाना है, कभी दबा के चावल खाना है, कभी दबा के राइस खाना है, कभी रोटेशन डाइट्स जब अपन शुरू करते तो मुर्गी मच्छी खाना है, कभी गोश्त का हाथ नहीं लगाना है, कभी सिर्फ गोश्त या हलीम का खाना है। सो वी हैव टू गो ऑन रोटेशन डाइट्स, एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत आपकी बॉडी के हार्मोन्स को सेट करते हुए नॉर्मल प्रोसेस जो अपनी बॉडी में रहता, फैट को ख़त्म करना, ये बॉडी को आता, लेकिन समहाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें ट्रैक से हट जाती है। उसको ट्रैक पे लाने के वास्ते ऊपर से फैट हटाना ज़रूरी है। ये वैसे ही होता जब बारिश होती और पानी रुकने लगता तो अपन एक बाईपास बनाते ना ताकि पानी उधर से निकल जाए, तो अपने को भी जब अपन फैट को फ्रीज करते क्लिनिक पे टेक्नोलॉजी के साथ, अपन सिर्फ एक बाईपास बना रहे कि फ़ैट खुद ब खुद बॉडी हज़म कर ले। तो ये एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसीजर है, और नॉर्मल खाते पीते अपना वेट कम करना है कंट्रोल तरीके से। जो साल ने अपन घर में खा रहे हैं अपन वही खाने वाले हैं, अपन वही चावल खाने वाले हैं, अपन वही वो खाने वाले हैं। कौन सी चीज़ें ऐड करना है, कैसा करना है, कितनी क्वांटिटी कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें अपने अपन डाइट पैनल से जब डिस्कस करते हैं वो अपन डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक ये सवाल कुछ इस तरह से है, वेट एक साथ कम क्यों नहीं होता, कभी बढ़ता कभी कम होता, ऐसा क्यों? अलमास ज्वाइन करने पर भी ऐसा ही होता क्या? नहीं, लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा होता। इट इज़ नॉट, अब अलमास का काम आपकी बॉडी के फैट को कम करके आपकी बॉडी का ग़िज़ा को इस्तेमाल करने का तरीक़ा बेटर करना है, आपकी बॉडी के फ़ैट को कम करके आपके फिगर को दुबला दिखाना है, आपकी बॉडी के फ़ैट को कम करके आपके दवाइयों में कमी करना है, और एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को एक आइडियल वेट के प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसके बाद मेंटेनेंस तो लगता ना। अगर आप एक एस्थमेटिक पेशेंट है, सोचो आपको अस्थमा है, तो जब तक आप डस्ट से दूर रहेंगे आपको एलर्जी नहीं होगी, लेकिन एक आध बार अगर कभी आपका सामना डस्ट से हो गया किसी वजह से, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो सताएंगी ना। तो वेट का भी मसला वैसे ही रहता। अगर आपसे जैसा आप अलमास से जुड़े हुए हैं और अपना काम आराम से चल रहा है, आराम से अपना वेट कम करते 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 अच्छे से जा रहे हैं आप, कभी एक आध दिन बदपरहेज़ी हो गई तो वक्तन थोड़ी देर के लिए बढ़ के बताता, लेकिन उसको सही कर लेने का प्लान भी तो अलमास दे दे रहा है ना आपको। तो व्हेन यू ऑलरेडी हैव समवन जो आपके प्रेजेंट वेट को भी काट रही और आपके आगे आने वाले वेट के दरवाजे भी बंद कर रहे हैं और आपको मेंटेनेंस तक पहुंचा रहे हैं, तो व्हाई आर वी डाउटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अलमास? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चाहे कुछ भी हो जाओ अपनी बॉडी, सब जने चाह रहे हैं कि नेचुरल करना है, राइट?
एंड अलमास इसको नेचुरल बना दिया, यानी नॉर्मल खाना है और मशीन का इस्तेमाल करना है, कोई ड्रिंक्स नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई शेक्स नहीं है। तो अगर ये नेचुरल कंडीशन है तो फिर नेचुरल कंडीशन आप जैसा लेके चल रहे हैं वैसा मेंटेन करिए, आप बराबर मेंटेन करते। एक आध बार बदपरेजी हो गई, एक आध बार ऊपर बताता, उसका मेंटेनेंस प्लान अलमास से ले लीजिए, ऑटोमेटिकली आप सही हो जाते। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अप एंड डाउन, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि अलमास हर बार बढ़े हुए वेट को कम करने में 100 मार्क्स लेता। मोटे होने पर आपके आसपास के लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तो इसे मजाक में ना ले, इस पर कुछ सीरियस आपको डिसीजन लेना है, यानी कि आपका मोटापा कम करना है और अपनी बीमारियों से भी छुटकारा हासिल करना है। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अलमास ज्वाइन कीजिए, फिट और स्लिम हो जाइए। मैम, ये भी सवाल है, क्या सर्दियों में भी वज़न कम किया जा सकता है, जबकि इस मौसम में फुल फ्राइड खाने का मन करता? बेहतरीन सवाल। आई फील कि ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी वेरी प्रोएक्टिव। अपना ख्याल तो अपन क्या रखेंगे, अपने रब ने इसका सारा इंतज़ाम कर चुका है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती या सर्दियों का मौसम होता, बहुत सारे लोगों में ये सिफत देखी गई है कि अपन या तो गरम खाना चाहते या फिर अपन पाए नहरी जैसा स्टफ़ जिसमें फ़ैट का इंटेक ज़्यादा होता, बिकॉज़ वो उस टाइम पे अपनी बॉडी की अहम ज़रूरत होती फॉर इंसुलेशन अपनी बॉडी को सर्दी और बाहर के उतार चढ़ाव ऑफ टेम्परेचर से बॉडी को बचाने का एक तरीक़ा है। बॉडी को कमज़ोरियों से और जो अतराफ़ में बीमारियां जो फैलते सर्दियों के मौसम में और बारिशों के मौसम में, उससे इम्यूनिटी को बेटर करने का वो एक डेफिनेट तरीक़ा है। अब बात यहाँ पे ये आती कि जब अपनी बॉडी फिजियोलॉजिकली बोलिए, साइकोलॉजिकली बोलिए या खुदरती एक ऐसा खाना मांग रही है अपने से जो थोड़ा फ्राइड है या जो क्रिस्पी है या कुछ चटपटा है, तो मेरे हिसाब से अपने को वो नौश फरमाना चाहिए, बिकॉज़ वो अपनी बॉडी का इंस्टिंक्ट है, वो उसका रिक्वायरमेंट है। हाउएवर, जो लोग ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार है, अब वो लोग क्या करें इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम से आपको नॉर्मल आपकी बॉडी के इंस्टिंक्ट को समझते हुए अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा करना, ये अलमास का काम है। देखिए, फैट्स जो होते उसके कई कैटेगरीज़ हैं, और अगर अपन हेल्दी फैट्स की बात करें तो उसमें आपका बटर आ जाता, उसमें आपका घी आ जाता, उसमें आपके पाए आ जाते, उसमें आपके गुर्दे तले हुए, ये सारी चीज़ें आ जाती। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एक ओबेसिटी पेशेंट जिसकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है एंड जिसकी बॉडी में कैलोरी को कंट्रोल करने की क्षमता थोड़ी कम है, ऐसे केस में ऐसे टाइप के खाने को देते हुए वज़न कैसा कम करना है। नाउ जो लोग ओबेसिटी का ट्रीटमेंट के लिए एनरोलमेंट्स ले रहे हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ़ैट बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सरमाया होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह knowledge of studies that we have gone through on so many years, फैट को कितनी मिक़दार में क्या काम उन्हें अंजाम देता बॉडी में, ये हमारी नॉलेज और हमारी प्रैक्टिस हमको ये बताती। और बाय एक्सपीरियंस हमको मालूम है आप क्या खाना चाह रहे हैं, तो वो ही चीज़ को क्या क्वांटिटी आप क्रॉस नहीं करना ताकि उन्हें अपने लिए दवा का काम करना। दवा, आप तो ये बात सुने होंगे ना कि दवा खाने से इंसान को शिफा मिलती, ये अपना नॉर्मल थॉट है, लेकिन एक्स्ट्रा दवा खाने से क्या होता, वो रिएक्शन हो जाता। एग्जैक्टली अगर आपकी बॉडी फैट मांग रही है तो डेफिनेटली अलमास फैट देने वाला है, बट उसकी क्वांटिटी क्या रहना ताकि वो आपके हक़ में काम करे, ये हमारी नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस का काम है। एंड जब इसके साथ हम लोग, इसी वास्ते हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, जब हम फैट की फ्रीजिंग हो या अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस हो या न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स का इस्तेमाल हो, ये टेक्नोलॉजी जब आपकी बॉडी पे यूज़ की जाती तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम इंटरनल इंस्टिंक्ट फैट का मेटाबॉलिज्म बॉडी में बेटर होने लगता। सो ये एक प्रोसेस है जो
महारत रखने वाले लोगों पे छोड़ देना चाहिए। आप बस ये बताइए कि मेरे को ये चीज़ की तलब हो रही है, मैं ये खाना चाह रहा हूँ। ये हफ्ते में आप कितने बार खा सकते हैं या कितने बार खाना है आपको, और इसको कितनी मिक़दार में लेना है कि ये आपकी बॉडी में मज़ीद और वेट लॉस दे। जी हाँ। ये अपने को समझना है। तलन इंसान ज़्यादा खा सकता है या नॉर्मल खाना इंसान ज़्यादा खा सकता? जी मैम। तला हुआ खाना अपन ज़्यादा खा सकते या एक नॉर्मल खाना अपन ज़्यादा खाना ही राइट। तो ये तो अल्लाह वो भी अपने लिए आसान कर दिए ना कि तुम्हारी ये ज़रूरत है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद ज़्यादा तलन नहीं खा सकती। तो फिर भी अपनी बॉडी जब एक बीमारी के तहत है यानी ओबेसिटी में परेशान है, तो कितना तलन कैसे टाइम पे, कौन से टाइम पे, कैसे, कितनी मिक़दार में खाते हुए एक्स्ट्रा वेट कैसा कम करना है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ डोंट थिंक टू मच कि सर्दियाँ हैं या बारिश आए या गर्मियाँ हैं, फैट कम करना है, कॉन्टैक्ट अलमास at 9494378609। बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन, फिगर करेक्शन किया जाता है अलमास पर। ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अलमास क्लिनिक ज्वाइन कीजिए, स्लिम और फिट हो जाएं। और इसी के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम को ले जाते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप सभी के साथ फ्रेश एपिसोड के साथ डॉक्टर सारा के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर सारा के साथ दीजिए सारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.